हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 15.6 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। रेडी ऑफ द सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरिया। मतलब रेडी मतलब रेडियस, सर्कल का रेडियस दिया है, हमें उसके ऊपर से क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 1 देखो, यहाँ पर रेडी को हम डिनोमिनेट आर से करेंगे स्टूडेंट, इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या राइट करना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हमें राइट करना है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 22/7। आर है 28, तुम्हें दिया है देखो 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर मतलब 28 मल्टीप्लाई 28, 2 टाइम करना है हमें। देन अब इसका हम लोग 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देन 88 मल्टीप्लाई 28। अब 88 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है यूनिट, तो ये तुम्हारा इसका एरिया मिल गया स्टूडेंट। अब इसको स्टेटमेंट में राइट कर दो। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल is 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 क्या है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस का दिया है 10.5। तो यहाँ पर हम लोग इसी का ही 2 नंबर देखेंगे। ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। देन रेडी 10.5 सेंटीमीटर मतलब रेडियस आर से डिनोट करेंगे, इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका भी एरिया निकालो। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। देन अभी इसका देखो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 22, इसे 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा यहाँ तो 35 हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, ये पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट राइट कर दो। 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। इसका जैसे हम लोग डेसिमल से स्टूडेंट घबराने का नहीं, जैसा हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करने का। लास्ट में क्या करना है, इधर देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो लास्ट में 1 और 1 2 डिजिट पीछे से कट करके पॉइंट रख देना है। तो समझ लो इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा 9 6 2 5 आया है और 0 इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर देखो डेसिमल 1 और 1 2 आएगा, तो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट रख दो। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से डेसिमल का आंसर होता है। इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। एरिया ऑफ द सर्कल इज 962.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखते हैं स्टूडेंट।
यहाँ पर देखो थर्ड क्या दिया, 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ थर्ड नंबर रेडियस R इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। देन अभी एरिया निकालो इसका, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर तुम्हें 17.5 दिया है, उसका स्क्वायर कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 स्क्वायर है इसके लिए। अभी यहाँ पर देखो इसका क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर तुम्हारा आ रहा है 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट में राइट कर दो, एरिया ऑफ द सर्कल इज 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ सम सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। हमें अब ये जो दिया है नंबर ए क्या है, एरिया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर्स। तो डायमीटर्स का डिनोमिनेट हम डी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फर्स्ट दिया है डायमीटर्स डी इक्वल टू 1, सॉरी डायमीटर्स हमें फाइंड आउट करना है डी, और एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से हमें डायमीटर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले एरिया का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया तुम्हें दिया है 176, एरिया के नीचे एरिया राइट कर दो, 22/7 पाई की वैल्यू, आर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम लोग इस साइड ले लेंगे, तो 176 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, इधर आर स्क्वायर स्टूडेंट। अब इसे हम लोग देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, 56। तो आर स्क्वायर इधर 56 आएगा आंसर, 56 इक्वल टू आर स्क्वायर स्टूडेंट। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 को स्क्वायर रूट में कर देंगे तो इसका आर कितना मिल जाएगा, देखो स्क्वायर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। तो यहाँ पर 56 ही आएगा। हमें डायमीटर्स निकालना है, तो डायमीटर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, ये हमें रेडियस मिला स्टूडेंट, तो रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर्स होता है। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस तुम्हारा है 56। इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आ गया। स्टेटमेंट में राइट कर दो, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल is 2 स्क्वायर रूट 56 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है देखो, तुम्हारा 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ सेकंड नंबर डायमीटर्स डी इक्वल टू डायमीटर्स जो दिया है, सॉरी एरिया, डायमीटर्स हमें फाइंड आउट करना है, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल
इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया 394.24 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अभी ये पूरा इधर आ जाएगा, तो 394.24 मल्टीप्लाई 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका देखो हम लोग ये पॉइंट हटा के हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं 394/24 पॉइंट का, पॉइंट के बाद देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 20 राइट करना है, मल्टीप्लाई 7/22। तो इस तरह से तुम्हारा कैलकुलेशन इसे करना है स्टूडेंट। अब कैलकुलेशन करने के बाद देखो कैसे होता है। 22 1 जा 22 और 22 से इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें, इसको कट करेंगे 22 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1792, इसका आंसर आ जाएगा। देन अभी देखो 1792 मल्टीप्लाई 7 नीचे 100, तो इस तरह से है। अभी इसको देखो हम लोग इसका 7 से भी होता है, तो इसका साथ में हम लोग इसको करेंगे तो टोटल हमारा आंसर देखो स्टूडेंट, आर तुम्हें मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देना 7 से और लास्ट में 2 डिजिट कट कर देना, तो आर तुम्हें मिल जाएगा आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, देन 100 मतलब 10 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अभी ये जो स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी हम लोग ने क्या किया स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 16 मल्टीप्लाई 7 होगा, 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, तो इधर 7 का स्क्वायर मिल गया हमें। देखो यहाँ पर मैं वापस से एक स्टेप कर देती हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो 256 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/100, यानी ये देखो अब ये 7 मल्टीप्लाई 7 7 का स्क्वायर हो गया और 256 किसका है 16 का स्क्वायर है। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आया है। अभी इसका देखो स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 7/10, तो इसका 16 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 112/10। तो ये आर का आर इधर से देखो आर हो जाएगा, इधर आर का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा, इधर 0.0 है तो इधर पॉइंट कर दो तो 11.2 हो जाएगा। तो इस तरह से 11.2 सेंटीमीटर आर आया। तो डायमीटर्स मतलब इसका डबल आर मल्टीप्लाई 2, तो डायमीटर्स को डबल कर दो तो आर तुम्हारा 11.2 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायमीटर्स हो जाएगा तुम्हारा 22.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से डायमीटर्स आंसर आ गया। स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर स्टेटमेंट में हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका देखो सेकंड का थर्ड क्या दिया है, एरिया इक्वल टू 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये थर्ड का क्वेश्चन है। और हमें क्या निकालना है डायमीटर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 12,474 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो अभी इसको हम लोग इस साइड ले लेंगे तो 12,474 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 22 आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखो
22 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 22 वन ज़ा 22 और इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 567। तो यहाँ पर लिखेंगे 567 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर को हम लोग इस साइड ले लेते हैं, देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर इसको बाय फॉरगेट कर देते हैं। देखो 81 मल्टीप्लाई 7, 81 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 567 हो जाएगा और ये 7 तुम्हारा है। तो अब देखो यहाँ पर 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 9 ज़ा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो तुम्हारा ये आर स्क्वायर है, इसके लिए इसको हमने स्क्वायर में किया। अब आर मतलब इसका स्क्वायर रूट हटा दो तो 9 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 63। तो आर तुम्हारा है 63 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, डायमीटर्स। तो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई आर तुम्हारा 63, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो डायमीटर्स कितना आ गया, 126 सेंटीमीटर। अभी इसको स्टेटमेंट में राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर डायमीटर्स of the circle is 126 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या दिया है देखो तुम्हारे बुक में, डायमीटर्स ऑफ सर्कुलर गार्डन इज़ 42 मीटर। डायमीटर्स दिया है 42 मीटर। देयर इज़ अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। मतलब ये समझो गार्डन है पूरा और इसका डायमीटर्स मतलब यहाँ सेंटर से लेके सर्कल तक पूरा मतलब कितना दिया है, 42। और इसका रोड है ये 3.5 सेंटीमीटर का, इधर साइड में पूरा ये रोड गया है समझ लो सर्कल में। अराउंड द गार्डन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, मतलब ये जो रोड का एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो चलो डायमीटर्स का हाफ हमें पता है कि रेडियस होता है, डायमीटर्स 42 है तो रेडियस हो जाएगा 21, हाफ करना है। तो चलो हम लोग राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डायमीटर्स ऑफ द circular garden equal to 42 मीटर। इट्स रेडियस, अभी हमें क्या निकालना है, इट्स रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 का हाफ, कितना हो जाएगा, 21 मीटर। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग देखो विड्थ ऑफ रोड क्या दिया है, विड्थ ऑफ द रोड इक्वल टू 3.5 मीटर। देन रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, रेडियस of the outer circle, उसको हम लोग कैपिटल रेडियस देते हैं, r प्लस विड्थ, जो स्मॉल r है इनर का उसको प्लस करेंगे 21 प्लस विड्थ है 3.5, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 1 4 मतलब 24.5। ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल का। तो यहाँ पर देखो अब इसे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द रोड, एरिया
ऑफ द रोड इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। आउटर सर्कल का देखो पाई आर, कैपिटल आर लेना है, इनर का हमने क्या लिया था, स्मॉल आर। तो अब देखो पाई पाई दोनों में सेम है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल और स्मॉल। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 और ये देखो कैपिटल आर का कितना हमारा आया था 24.5 माइनस स्मॉल आर है 21, तो इसका भी स्क्वायर करना है, 21 का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखो 22/7, इसका 24.5 मल्टीप्लाई 24.5 करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, देखो 600.25, पॉइंट डबल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 माइनस 21 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो 441। अब इसका देखो माइनस पहले करते हैं हम लोग, 22/7 पाई की वैल्यू, दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 159.25। अब इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 159.25। अब 7 से इसका डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 22 ऐसे ही रहेगा, 7 से इसका डिवाइड होगा तो 22.75 आंसर आएगा। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 से ये डिवाइड हो गया। देन इधर आंसर देखो कितना आया, 500.5, 22 मल्टीप्लाई 22.75, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अभी स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर। इस तरह से तुम्हारा देखो यहाँ पर ये पूरा देखो यहाँ से लेके ये पूरा तुम्हारा समझ लो डायमीटर्स दिया हुआ है 42, यहाँ से इतना कितना दिया है 42 दिया है मीटर, और ये तुम्हारा पूरा ये क्या गया है, रोड गया है। तो हमने एरिया किसका निकाला, रोड का निकाला। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। 4 का क्या दिया है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स सरकमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सरकमफरेंस दिया है 88 सेंटीमीटर, उसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है पहले वो राइट कर देते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला राइट करो स्टूडेंट, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसका वैल्यू हम लोग राइट कर देंगे, सरकमफरेंस 88 दिया है, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता है। अब ये सब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले लेंगे, तो 88 मल्टीप्लाई 2 ऊपर है देखो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2, 22/7 है तो 7/22,
इधर आर। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब इधर 11 से जाएगा 11 2 ज़ा 22, देन 11 4 ज़ा 44 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 × 7 बच रहा है, तो 2 × 7 आर तुम्हारा आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा आर मिला है। अभी हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर तुम्हें मिला है 14 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम 22/7 × 14 × 14। तो इस तरह से हमें देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो 22 का, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 × 14। अब 44 × 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको स्टेटमेंट में राइट कर दो। एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 4 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अभी पूरा 15 पॉइंट तुम्हारा 6 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसे तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत।